अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या हाल है? आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे आप लोग रोजे जा रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए ग्राफ की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये नोट किया आप लोगों के पेपर्स में और बच्चों की कुछ मिस्टेक्स देखी, कुछ कंफ्यूजन देखी ग्राफ से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना जो है ना ग्राफ से रिलेटेड एक वीडियो बना के दिखाऊं और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो बच्चा भी इस पूरी वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ देखता है तो उसको ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें चाहिए। पहली चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए कि आपने इस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, कोई भी 10 सेकंड स्किप नहीं करना है। मुझे इस वीडियो को कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैं आप लोगों के चैनल के लिए या अपने लाइफ सब्सक्राइब के लिए बना रहा हूं, ये बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए। दूसरी चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो चाहिए प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वही बात है कि आपका हाथ जो उस तरह नहीं चल पाएगा पेपर में या आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपने समझना है, मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, देन उसके बाद आपने उसी सवाल को बगैर देखे कॉपी में करने की कोशिश करनी है और ग्राफ भी बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन अगर आपने रमजानों में या इसके बाद भी अपना ताल्लुक अल्लाह से नहीं बनाया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। मैंने अभी जो है एक ग्राफ का सवाल लिया है और इसके अंदर ये दोनों इक्वेशन जो है कुछ भी करके, ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन मुझे डिवाइड में ही बनानी पड़ेगी। तो बच्चों को ये जो क्वेश्चन थे वो थे कि सर डिवाइड वाले इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करें, तो इसीलिए मैंने दोनों इक्वेशन जो है वो डिवाइड में लिए। अब करना क्या है, बारी बारी समझते हैं, बिल्कुल सुकून समझेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो के आखिरी तक आप लोगों को पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए रहेगी, क्योंकि 10 नंबर का सवाल आपके मैथ्स के पेपर में लॉन्ग में आ रहा है और फ्री के नंबर है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं और हम नाम देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब करना क्या हमने, अब करना हमने ये है कि हमने इस इक्वेशन में से x या y को हमने अलग करना है। सर सवाल आता है x को करें या y को। देखिए हम यहाँ पे कोई रूल्स की बात नहीं कर रहे, रूल्स से देखा जाए तो हम y को अलग करते हैं, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली कहानी उस पर अभी हम नहीं जा रहे। आपके लिए जो आसानी हो, जो आसानी से सेपरेट हो सके, आपने उसको अलग करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक काम नहीं करते, हम इसमें से y को अलग कर लेते हैं। किसको अलग कर लेते हैं? y को अलग कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे? सर y को अलग करने का तरीका सिंपल ये है कि जिस भी वेरिएबल को आपने अलग करना है उसकी पहली शर्त ये कि उसके साथ कोई भी माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो अब माइनस का साइन तो लगा मैं y के साथ, तो क्या करें सर, इस 2y को उठा के उधर ले जाएंगे। तो सर जब हम इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का था और क्या हो गया, प्लस का हो गया। जब ये 2y इधर आया तो 13 अपनी जगह से हिलेगा ना भाई, ये इसकी जगह पे आ गया 13 की जगह पे, तो 13 क्या हो जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा और 13 का साइन क्या है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। यहां तो कोई सवाल, उम्मीद करता हूं ये काम आपको समझ में आ गया होगा। अभी इक्वेशन ड्राइव नहीं हुई है, याद रखिएगा जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करना है, उस वेरिएबल को आपने अकेला छोड़ना होगा, तनहा छोड़ना होगा। जिंदगी में जो तनहा रह जाता है ना, वही वाला काम यहाँ पे करना है। आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, इसके साथ ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई नंबर, ना कोई डिवाइड हो रहा हो, ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ना कोई डिवीजन, कुछ भी ना हो रहा हो। सर y के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। सर 2 कर क्या रहा है, इसके साथ प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सर जी मल्टीप्लाई कर रहा है, मेरा बच्चा क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 2 जब मल्टीप्लाई करेगा इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, ड्राइव हो गई। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ होंगे और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। अब करना क्या है, अब बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर वैल्यूज कौन सी रखें। देखें 0 से लेके माइनस की जितनी वैल्यूज है हम रखना, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इसी तरह +1 +2 +3 +4 जितनी वैल्यूज हम रख सकते हैं आप रखनी चाहिए, कोई मसला नहीं। ख्याल इस चीज का रखें कि आपका जो ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पे आसानी के साथ 8 नंबर्स प्लॉट हो जाते हैं। यानी कि मैं क्या करता हूं, ग्राफ के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस लेता हूं, उनको 1 यूनिट के बराबर ले लेता हूं। इस तरह मेरे पास 8 नंबर्स की प्लॉटिंग हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर कोई वैल्यू बड़ी आ जाए 8 से 10 11 12 तो कोई मसला नहीं है। हम अपने ग्राफ को सफाई से बनाने के लिए कोशिश हम ये करते हैं कि भाई हम अपनी वैल्यूज को बिल्कुल 8 -8 के दरमियान रखें एक्स के अंदर, और वाई के अंदर 10 और -10 के दरमियान रखें। लेकिन अगर, मेरी बात को बड़े गौर सुनिएगा, लेकिन अगर किसी की वैल्यू -10 से ऊपर आ जाए, -8 या 8 से ऊपर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा, पॉइंट में भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे चलता है। करना क्या है, देखो अगर मुझे y मालूम करना है
तो जब भी कोई इक्वेशन मालूम, जब भी कोई वेरिएबल मालूम करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो ये शर्त लाजमी होती है कि उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल ना हो। यानी कि अगर मुझे y मालूम करना है तो ये लाजमी कि x ना हो, क्योंकि x होगा तो दो वेरिएबल एट अ टाइम सेम इक्वेशन से मालूम, यानी कि उसी वक्त मालूम नहीं कर सकते। सर क्या करें, x को मिटा दें, गायब कर दें? नहीं सर, हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे, ये जो x आपको दिख रहा है, इसकी जगह पे हम कोई सा भी एक नंबर अपने हिसाब से अपनी मर्जी का लेंगे। आइए लेते हैं सर। सबसे पहले हम लेते हैं, अगर मैं अब जो काम मैं करने जा रहा हूं ना वो आपने देखना है। अब समझिएगा, हम जरा फर्क यहां करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू यहां पे रखता हूं 0। क्या रखता हूं? 0। जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू 3 0 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 0 माइनस 13 और 2। क्यों? 3 0 का 0 माइनस 13 बचा, यहां आ गया माइनस 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब माइनस 13 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। और हमने कहा पॉइंट से बचना है, पॉइंट हमारे लिए अजाब क्रिएट कर देगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू 0 नहीं रख सकता। रख सकता हूं, गलत नहीं है, मेरे लिए मसला बन जाएगा। क्या करेंगे सर, कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं। सर यहां पर हम रखते हैं 1। क्या रखते हैं सर? अब ये हो गया हमारा पूरा गलत, गलत से मुराद हमने नहीं रखी। हम क्या रखते हैं, 3 इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। अब सर हमारे पास इतना टाइम है कि हम ये करेंगे। देखो ये टाइम कैसे हमारे, मैं कैसे कर लेता हूं, ये एक टीचर किस तरह कर लेता है। टीचर इसलिए करता है कि वो चीज को बार बार पढ़ाना होता है। तो बार बार से मुराद, आप जब एक ही सवाल को बार बार करोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पर मुझे 0 नहीं रखना है। और ये काम आप पूरा माइंड में करो, अपने माइंड में नहीं तो रफर में करो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 3 1 3, ठीक है, 3 1 3 हो गया, माइनस 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 3 में से 13 निकालेंगे, क्या बचेगा सर? माइनस 10 बचेगा, डिवाइड बाई 2। 2 1 2, 2 5 10, और ये बच गया मेरे पास y माइनस का 5। देखो मेरे पास पूरी होल नंबर आ गई, कोई पॉइंट की झंझट ही खत्म। अब इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई, अब मैं लिखूंगा पुट, प्रॉपर काम करेंगे भाई, पुट x इक्वल टू 1। क्या रखा मैंने? पुट x इक्वल टू 1। आइए देखिए, y इज इक्वल टू 3 1 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। 3 1 3 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। सिंपल काम है, ये वो काम है, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2। 2 1 2, 2 5 10। सर सिंपल है। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? y की वैल्यू सर आ गई मेरे पास -5। क्या आ गई? -5। अब आप यहां पे बताओ, अच्छा ये होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, तो यहां पर आप पहले किसकी वैल्यू लिखोगे? x की लिखोगे। किसकी लिखोगे? x की। सर इस इक्वेशन में ये जो हमने सॉल्व किया, यहां पर x की वैल्यू कहां है? सर ये रही x की वैल्यू, क्या है मेरे पास? 1 है। y की वैल्यू क्या है? सर y की वैल्यू जो मेरे पास यहां आया है वो क्या है? -5। इसका मतलब सर मेरे पास जो पहला पॉइंट आया वो क्या है? 1, -5। यहां तक क्लियर है? आगे चलता हूं। अब क्या करना है सर? सिंपल काम है। अब मैंने क्या रखा सर? पुट x इक्वल टू 1। अब हम रखते हैं जरा x इक्वल टू 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखा हमने। अब क्या होगा जरा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 0, अच्छा 3 2 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। जब मैं 6 में से, यानी 13 को 13 में से 6 जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? 7 बचेगा। और अगेन मेरे पास क्या होगा? ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, जो कि हमने काम नहीं करना। कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं गलत नहीं है, लेकिन हमने पॉइंट की झंझट में नहीं पढ़ना। सर क्या करें? सर 3 रखते हैं, x इक्वल टू 3। ये सब रफक चल रहा है, ठीक है आपका। अब आप बोलोगे सर टाइम नहीं है। टाइम कब? आपको ये सारी चीजें आपके हाथ पे सेट होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू 3 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस का 13 डिवाइड बाई 2। और ये क्या हो जाएगा? 9 में से 13 का कितने बचेंगे मेरे पास? सर सिंपल बचेंगे कितने? माइनस का 4 बचा, 2 बचा। 2 1 2, 2 2 4। मेरे पास y क्या आ गया सर? -2 आ गया। क्या आ गया? -2 आ गया। आपने कुछ नोट किया? अब आप देखें जरा, जब मैंने 0 रखा तो आंसर नहीं आया। 0 के बाद जैसे ही मैंने एक नंबर बढ़ाया 1 तो आंसर आ गया, सिंपल जिस तरह हमें चाहिए था। 2 रखने पे नहीं आया, 3 रखा तो आ गया। इसका मतलब सर एक पैटर्न बन रहा है, यानी हर एक नंबर छोड़ के मेरे पास मेरे मतलब की वैल्यू आ रही है।
ये देखें, ये चीज होती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। 0 रखने पे नहीं आया, 1 रखने पे आ गया, 2 रखने पे नहीं आया, 3 रखने पे आ गया, अब 4 पे नहीं आएगा और 5 पे आएगा। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इससे हमारा आंसर आ गया, इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ भाई, पुट x इक्वल टू क्या रखा हमने सर? हमने रखा था यहाँ पे 3 रखा था। आगे सर 3 रख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, इजी काम है, टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। 3 9 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, 3 9 माइनस का 13 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 9 में से 13 गए माइनस 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू माइनस कर, ठीक है, बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे सर? डब्बा बना देंगे। डब्बे में किसकी वैल्यू आएगी? पहले हमेशा किसकी आती है? x की आती है। x क्या है मेरे पास? 3 माइनस 2। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। सर कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2। सर क्या करते रहे? नहीं, लिमिट है, कम से कम 4 वैल्यूज आपने निकालनी है। कितनी? कम से कम 4 वैल्यूज, और ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें अपने टाइम के अंदर रहते हुए 4 वैल्यूज निकालनी है, दैट्स इट। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि भाई आपने 5 निकालनी, तो आप 5 निकाल लें, कोई मसला नहीं, इस तरह काम करेंगे। लेकिन आपने कितनी निकालनी है? 4 निकालनी है, 4 से ज्यादा काम नहीं करेंगे। सर आ जाए, क्या करना है सर? सर अभी हमने रखा था 2, आंसर नहीं आया 3। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप चेक करो हर एक नंबर छोड़ के मेरे मतलब की वैल्यू आ रही है। अब हम रखते हैं 3 के बाद 4, और मैंने कहा था 4 में नहीं आएगा। सर अब आप कह रहे हो मेरी बात पे यकीन नहीं है, चेक कर ले आज। y इज इक्वल टू 3 4 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, 3 4 12 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरे पास माइनस का 1.2 आ गया। अगेन 0.5 आ जाएगा माइनस का। इसका मतलब सर ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने कहा गलत नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम रखेंगे x इक्वल टू, हम रखते हैं 5, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 13, ठीक है, देख रहे हैं हम, सुकून से दिखेगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 हो गया, माइनस 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 15 में से 3 में कितने बचे? माइनस का 2 बचा, नीचे 2 2 1 जा 2, और ये आंसर मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया सर माइनस का 1 हो गया। दोबारा चेक करो, 0 से आया नहीं, 1 से आया, 2 से आया नहीं, 3 से आया, 4 से आया नहीं, 5 से आया। कहा था मैंने, ये होता है पैटर्न। आपके सामने पैटर्न बन रहा होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा। तो ये चीज कैसे पता चलती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। अच्छा हमने क्या लिया सर? 5 लिया। आ जाए सर, कोई मसला नहीं। पुट x इक्वल टू सर 5 ले लेते हैं, बिल्कुल इजी है, सुकून से काम करेंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो मैं कहता हूं बेहतरीन हो गया। आपके 5 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। ग्राफ पे आएंगे उसके 5 नंबर अलग है, ठीक है। चले भाई, टोटल सवाल 10 नंबर का आता है। 3 5 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और 3 5 15 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास क्या बचा? माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, और ये कट गया मेरे पास, क्या आ गया? माइनस का 1। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? x क्या लिया मैंने? 5 लिया है, और आंसर क्या आ गया? माइनस। कितनी वैल्यूज हो गई सर? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अब क्या करें सर? अब रफ नहीं कर रहे सर, हम इतने काबिल हो चुके हैं, हमें अंदाजा हो गया 0 पे रखने पे नहीं आई, 1 पे आई है, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं आई, 3 पे आई है, 4 पे नहीं आई, 5 पे आई, अब 6 पे नहीं आई, किस पे आएगी? शाबाश, 7 पे। सही पहचाना आप लोगों ने, गुड हो गया। आ जाओ भाई, पुट x इक्वल टू, डायरेक्ट करेंगे 7, ठीक है। ये रफ वर्ग है आपका, ये रफ वर्ग है, ठीक है, ये आपका क्या है? रफ वर्ग है। अच्छा सर 7 पे कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। आ जाए, y इज इक्वल टू 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21 माइनस 13, अच्छा डिवाइड बाय 2 भी है, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय 2। अच्छा 21 में से कैलकुलेटर हम रख लेते हैं ताकि हमारे से कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। भाई सिंपल है। 21 माइनस 13 कितने बचे मेरे पास सर? 8 बच गए। प्लस का 8 आया, नीचे 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, y इज इक्वल टू 4। क्या बचा? y इज इक्वल टू 4 बच गया। डब्बा बना दूं। अच्छा ये देखो अब क्या होगा? x क्या रखा? 7, आंसर क्या है? 4। हमने क्या कहा था कि हमारी कोशिश क्या रहे कि x की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी कहां है? वो सारी सर 8 के अंदर अंदर आए। देखो कहां पे आई है? 7, ठीक है, 3 5 और 1। जब ये काम कर लो ना, एक काम लाजमी करना है जो कि आप लोग नहीं करते, और वो क्या करना है? वो आपने ये करना है, एक खूबसूरत से पेंसिल उठानी है, और खैर मेरी तो खैर राइटिंग को इग्नोर करिएगा। आपने ये क्या करना है? डब्बा बना देना है, और यहां लिखोगे x और यहां लिखोगे y। क्या बनाना है आपने? डब्बा बनाना है। डब्बे में क्या करना है आपने? x और y की वैल्यूज को 1 2 3 4। अब देखो जरा गौर से, x की क्या वैल्यू थी? 1 लिख दी, इसके साथ y क्या आया था? -5,
लिख दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर x क्या आया था मेरे पास, ये रहा 3, लिख दिया। y क्या आया था मेरे पास, -2, ठीक है। इधर आ जाओ, x क्या आया था मेरे पास 5, और y क्या आया था मेरे पास, यहाँ पे आया था y मेरे पास, ये मिट गया थोड़ा सा, y मेरे पास आया है -1, ठीक है। आगे आओ, क्या है मेरे पास x 7 और y क्या है मेरे पास 2। ये डब्बा आपने लाजमी बनाना है। इस डब्बे बनाने से होता ये है कि जब आप दोनों इक्वेशन के बॉक्सेस बना लेते हो तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जब बोर्ड वाला भी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा बच्चे को काम का पता है और आपने उसको एक अच्छे से प्रेजेंट किया। देखो जितनी सफाई होगी ना काम में, जितना काम अच्छा होगा, जितना अच्छा प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा बोर्ड वाले को चेक करने में आसानी होगी। और जितना काम आपका इरिटेटिंग होगा, गंदगी हुई है, समझ नहीं आ रहा, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांस है। देखिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ रोजे में, तो आपने इसको समझ लिया और कोई बच्चा भी सवाल आप गलत करके नहीं आएगा, ठीक है। बहुत आसान करके समझा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल होता है, नंबर आप लोगों का मेरा मौजूद है, नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा आपको ऑनलाइन या कोई भी वीडियो में दोबारा मैं समझा दूंगा। लेकिन याद रखें लॉन्ग के अंदर अभी एक क्वेश्चन रह गई है हमारी, ठीक है। लॉन्ग के अंदर 3 चीजों को पक्का कर लें। चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 हो गया 7.3 के ग्राफ के क्वेश्चन और 16.2 और कुछ एक आध 3 का करना है, 16.2 के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसका। चले भाई आपने, अच्छा मैंने क्या किया, इसकी इक्वेशन और इसका डब्बा जो है बॉक्स बना लिया। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चले भाई आए, किस तरह करना है, सिंपल है। 2x + 3y = 13। अगर देखें मिलती इक्वेशन लग रही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, अब आप हमने पहले क्या किया, हमने पहले अलग किया था y। सर इसमें क्या अलग कर लें, सर इसमें y अलग कर सकते हैं और हम 2 भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। अच्छा मैं ये कहता हूं कि आप उस वेरिएबल को अलग करो जो आसानी से हो जाए। और अगर डिवाइड वाला कुछ आ रहा है ना इस तरह का, तो कोशिश ये करो कि जिस वेरिएबल के साथ इवन नंबर है, क्या है, जिस वेरिएबल के साथ इवन नंबर है, जैसे इसके साथ क्या है 2 है या 4 हो या 6 हो या 8 हो, कोशिश करो उसको अलग कर लो, क्योंकि इवन नंबर की डिवाइड आसान होती है, आप नॉर्मली कर लेते हो, वरना आप ऑड में फंस जाते हो। तो अब क्या करें, सर इसमें x अलग कर लें, y अलग कर लें। सर हम इसमें कर लेते हैं अलग, हम इसमें अलग कर लेते हैं सर, x अलग कर लेते हैं, उसमें मैंने y किया, उसमें हम x कर लेते हैं। आ जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिंपल करेंगे काम, अपने काम को इजी। सर 2x तो यही रहेगा, ठीक है, 13 उधर ही रहा। क्या कहा मैंने, समझिएगा कौन से, 2x को क्या किया मैंने, इधर ही रहने दिया, 13 को भी उधर ही रहने दिया। क्या बच रहा है 3y। सर 3y 2x के साथ था, प्लस था, मैंने कहा इसको 13 के साथ भेज दो, भेज दिया। कौन सा साइन आ जाएगा सर, प्लस था माइनस आ जाएगा। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई रेडी। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अभी रेडी नहीं सॉरी, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। सर अभी हमने एक बात कही थी, सर जो भी वेरिएबल फाइंड आउट करना है उसके साथ ना कोई नंबर हो, ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा हो कोई चीज, ना मल्टीप्लाई हो रही हो, ना डिवाइड हो रही हो, कुछ भी ना हो, अकेला हो, ना हो, सिंगल हो, सिंगल, इस तरह आप लोग हैं, ठीक है। अच्छा करना क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 13y और ये आ जाएगा 2। बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी। और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं जितनी मेहनत कर लूं, आप इस वीडियो को 3 घंटे बैठ के देख लो, 4 दफा देख लो, 5 दफा देख लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। चले भाई क्या करना है, सर हमने ये करना है कि सर y की वैल्यू रखेंगे। अब किसकी रखेंगे वैल्यू, y की। सर पहले किसकी रख रहे थे हम, सर पहले हम रख रहे थे x की वैल्यू को y मालूम करने के लिए। अब x को मालूम करने के लिए y की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिंपल करेंगे काम को। सर क्या रखें, रफ वर्क करते हैं। आ जाइए, रफ वर्क से घबराना नहीं आप है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। पहले हम रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0। अच्छा हम थोड़ा दिमाग में करते हैं, हम दिमाग में करते हैं, ठीक है। अगर मैं रखता हूं y 0 तो 3 0 तो क्या हो जाएगा 0, ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 13/2। तो 13/2 जब भी डिवाइड करोगे किस में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब सर जी मुझे ये वाला काम नहीं करना है। सर करना क्या है, करना ये कि हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1 रख के देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम रफ वर्क में लिख लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 13 माइनस 3 1 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू। अच्छा अब याद रखिएगा कि x इक्वल टू 0 से आंसर मेरे पास मेरे मतलब का नहीं आया है, 1 से रख के देख रहे हैं, क्या पता वही पैटर्न रिपीट हो जाए। आ जाइए 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपके पास
13 में से 10 गए, ये बचा 2, 2 5 10, तो x मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब चेक करें मेरा 0 पे मेरे मतलब का आंसर नहीं आया और 1 पे मेरे मतलब का आंसर आ गया है। मैं फिर कह रहा हूँ 0 पे आंसर आ रहा है लेकिन पॉइंट में आ रहा है, हमें नहीं चाहिए पॉइंट, ठीक है। क्या आया है 5 आया, इसका मतलब सर इस 1 को मैं लूंगा और यहाँ पर सॉल्व करूंगा। आ जाइए देख लीजिए पुट, अब x नहीं क्या ले रहा हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू, सर क्या लिया 1 लिया, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, इजी करेंगे बिल्कुल। x इक्वल टू 13 माइनस 3 का 1 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 13 में से 3 का 10 बचे 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सर जी 5 आ गई। सर गोल बना देता है, बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर आपने कहा था पहले वाली वैल्यू लिखो, नहीं मैंने ये कहता हूं हमेशा और हर कोई ये कहता है कि पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की, किसकी आएगी x की। तो अब इसमें x ये नहीं है, इसमें x ये आंसर है हमारा, तो क्या है मेरे पास x 5, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अच्छा अब आपने ना जब आप दूसरी इक्वेशन पे काम करोगे आपने एक चीज का ख्याल रखना है और वो ख्याल ये है कि आप यहाँ पे जितने पॉइंट भी लोगे, 4 लोग 4 ही लेने, उन 4 पॉइंट में से या 5 पॉइंट में से एक पॉइंट इन दोनों में क्या आना चाहिए सर जी सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर जी सेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी देखो कोई सेम आया पॉइंट, सर अभी तक कोई पॉइंट सेम नहीं आया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम रखते हैं यहाँ पर सर 2 रखते हैं, क्या रखेंगे 2, जरा देखिएगा 3 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, 13 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 13 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे सर 7 बचेंगे, और 7 अपॉन 2 अगेन मेरे पास क्या होगा 2 पे मेरे पास मेरे मतलब का नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब 0 पे नहीं आया 1 पे आया और अब मेरे पास 2 पे भी नहीं आया, इसका मतलब सर 3 पे लाजमी आएगा। वही पैटर्न दोबारा फॉलो हो रहा है, एक पे आ रहा है दूसरे पे नहीं आ रहा, एक पे आ रहा है दूसरे पे नहीं आ रहा। आइए अच्छा अब करना क्या आपने, करना ये है कि आपके पास यहाँ पर हमने क्या लिया है वैल्यू, हमने लिए सर x इक्वल टू 3, आ जाएगी चेक कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 3 ले लिया हमने, ठीक है, सॉरी y लेंगे ना, y इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 13 माइनस 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। देखते रहिएगा भाई 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 13 में से 9 कितने बचे मेरे पास, 13 में से जब 9 जाएंगे तो मेरे पास ऑलरेडी कितने बचेंगे सर 4 बचेंगे, ये हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। किसकी लिखूं वैल्यू, सर पहले आएगी वैल्यू 2 की, उसके बाद किसका आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। आपने ना इसको और इसको देखते रहना है, कोई वैल्यू सेम आनी चाहिए। अभी तक मैं देखा हूं कि सर मेरे पास कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो जब आपके पास सेम नहीं आएगी तो क्या करेंगे मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लेके चल रहा हूं, क्या पता हमारी वैल्यू सेम ना है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, सही है। चल अच्छा चले, एक थोड़ी सी मिस्टेक देख रहा था, वो ये था कि जब मैंने यहाँ बॉक्स बनाया था तो यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ माइनस नहीं था, वो मैंने माइनस लिख दिया है, ठीक है। अच्छा तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर पुराने वाले सवाल में 5,1 एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है कॉमन, और यहाँ पर भी क्या आ गई है कॉमन। इसका मतलब ये होगा कि सर हमारे पास एक ग्राफ के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पर मेरी लाइन आपस में क्या हो जाएगी इंटरसेक्ट, और अब मेरा काम हो गया आसान, क्योंकि अब मुझे बस नॉर्मल वैल्यूज निकालनी है और किसी बात का ख्याल नहीं रखना। देखिए हम नॉर्मली क्या करें, सिंपल हम वैल्यूज को पुट करते हुए आए हैं, हमने ना कोई दिमाग लगाया अलग से, और हमारे पास कॉमन वैल्यू पहले ही इक्वेशन के अंदर आ गई। तो ये आपका एक छोटा सा काम होता है कि जब आप प्रैक्टिस हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको अलग से कुछ सोचना पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने क्या रखा था सर y3 रखा था और 2 आ गया। हमने कहा था सर x0 पे कुछ नहीं आया 1 पे आया, ठीक है, x0 पे x2 पे नहीं आया, हमारे पास x3 पे आया, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमारे पास x4 पे नहीं आएगा बल्कि किस पे आएगा, हमारे पास x5 पे आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्टली रखते हैं पुट ये x नहीं है सॉरी y है, मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू क्या रखूंगा बेटा 3, 4 से नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है, किससे आएगा 5 से। अच्छा बच्चे ये समझेंगे हर सवाल में हो रहा है, जरूरी नहीं है, किसी सवाल में ये हो रहा होगा कि एक नहीं बल्कि 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर जो होगा वो हमारे काम का होगा, किसी सवाल में ये होगा कि पहला नंबर ही काम का होगा, किसी सवाल में ये होगा कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर हमारे काम का होगा। तो ये आपने जब आप पहली क्वेश्चन करोगे या दूसरी क्वेश्चन तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करोगे तो मजीद समझ में आ जाएगी। चले भाई x इक्वल टू 13 माइनस 3
और 5, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2, x इक्वल टू 13 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा क्या आ रहा है मेरे पास, अच्छा मेरे पास ये आ रहा है कि, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या रखा, ठीक है, x इक्वल टू 13 में से 15 गए मेरे पास, -2 बचा और यहाँ आ गया 2, तो 2 1 जा 2, x इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास माइनस का 1 और आंसर क्या आएगा मेरा 5, सही है सर। अच्छा बच्चे तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो समझेंगे दो वैल्यूज आ रही है कॉमन, नहीं, ये है 5,1, ये है 5,1, ये कॉमन है, ये है -1,5 और ये है 1,-5, बहुत फर्क है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, एक हो गई वैल्यू, 2 हो गई, 3 हो गई, लास्ट कौन सी रह गई सर, चौथी वैल्यू रह गई है, सिंपल करते हैं सर, जब 5 रखा आ गया 6 पे, नहीं आएगा डायरेक्ट किस पे आएगा, डायरेक्ट आएगा 7 पे, डायरेक्ट किस पे आएगा 7 पे, पुट y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, सिंपल करेंगे काम को, सही है। x इक्वल टू 13 माइनस 3 7 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 13 3 7 21 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 13 में से 21 निकालेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है क्या बचेगा सर, 8 बचेगा, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और x इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 7, क्या हो जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 7 कॉमा मेरे पास, सॉरी 2 4 8, लेकिन छोटी छोटी गलती ना हर इंसान से होती है, ये गलती मुझसे भी हुई आपसे हो सकती है, लेकिन आपने ख्याल रखना इस चीज का, ठीक है, क्योंकि अभी तो रोजा है ना, इसलिए रोजे में गलती आप माफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर में बोर्ड वाला आपकी गलती माफ नहीं करेगा, ठीक है। ये गलती भी छोटी सी है, इसको देख लीजिए, -7 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -7, अच्छा अच्छा ये गलती क्या, अच्छा यहाँ पे जब दोबारा देखिए कि 3 7 21 ये आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस को जब 8 काटूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास -4 आंसर आएगा, क्या आएगा -4, तो x क्या लिखूंगा मैं -4 और मैंने ऊपर क्या दिया था 7, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी ड्राइव हो गई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक काम रह गया, कौन सा सर, बॉक्स तो बनाए, जी बिल्कुल बनाएंगे, वो क्यों नहीं बनाएंगे। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x + 3y = 13, इसका हम बनाते हैं डब्बा। कोशिश करिएगा बोर्ड में दोनों के डब्बे आमने सामने, दोनों बॉक्सेस क्या हो आमने सामने। अच्छा आपकी तो ओएमआर शीट आ गई, तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम, उसमें ऐसा ना हो कि एक पेज और हो सकता है हो भी ऐसा कि आपके सामने, यानी ये फ्रंट ये वाला पेज भी आपके पास हो, ऐसे हो, तो इस वाले पेज पे आपने इक्वेशन नंबर 1 करनी है, इस पे इक्वेशन नंबर 2 करनी है, ठीक है। तो दोनों के बॉक्सेस आमने सामने होंगे, कॉमन पॉइंट होगा, चेकर के लिए अच्छा समझ में आएगा कि बच्चे ने काम अच्छे से किया है, बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। डब्बा बना लेते हैं। डब्बा कैसे बनेगा सर, डब्बा बहुत इजी है, x आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1 2 और ये हो गई 4 वैल्यूज। सर पहली वैल्यू क्या है, सर पहली है 5,1, सर दूसरी वैल्यू क्या है, सर दूसरी है 2,3, सर तीसरी वैल्यू क्या है -1,5, ठीक है, और लास्ट क्या है मेरे पास -4,7 है, -4,7। अच्छा आप देखोगे तो दोनों वैल्यू थोड़ी आगे बिल्कुल सेम सेम आ रही है, बस प्लस माइनस का फर्क है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में देखो बिल्कुल सेम सेम है, प्लस माइनस का फर्क है और थोड़े नंबर आगे पीछे है, इसलिए हमारे पास वैल्यूज भी क्या है, ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। अच्छा जो आपके पास कॉमन पॉइंट हो, जो आपके पास कॉमन पॉइंट हो, एक काम ये करें, सफाई से उस पर ऐसे डॉट डॉट बना दें, ये डब्बा बना दें, ताकि पता चल जाए ये क्या आपके पास आपका आंसर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को लेके हम ग्राफ पे चलेंगे, तो उसके लिए फिर मुझे अपनी इस स्क्रीन से हटना पड़ेगा और नॉर्मल स्क्रीन पर आना पड़ेगा, ताकि मैं वो ग्राफ समझा सकूं, ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा हम ग्राफ पे आते हैं, और ग्राफ बनाने के सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ग्राफ हमारे पास मौजूद है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखें बॉक्स दिल आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं। तो हम ये करते हैं सबसे पहले कि हम इन 8 का हाफ कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 के बीच में हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और बिल्कुल हम एक स्ट्रेट यहाँ से हम लगाएंगे बिल्कुल निशान, और ये बिल्कुल पेंसिल, अच्छा पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, पेंसिल आप शार्प कर लें बिल्कुल, इसकी जो नोक होती है देख लीजिए, ठीक है। और आपके पास एक स्केल होना चाहिए और एक रबड़ होना चाहिए। ग्राफ पे जो काम करेंगे सब पेंसिल से होगा, कोई काम भी आप रिमूवर व्हाइटो ब्लू पेंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना सफाई रहेगी उतना आपके नंबर मिलने के ज्यादा चांस है, उतना चेकर जो है वो इरिटेशन, वो उसको इरिटेट नहीं होगा, वो आपको कॉपी चेक करते उसको मजा आएगा। अब आते हैं, वैसे देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका हाफ कर लेता हूँ। अभी 12 है, वैसे तो हमारे पास यहाँ होते हैं 5 5 होते हैं, हम इसका हाफ कर लेते हैं, मसले ही नहीं। 1 2 3 4 5 6,
तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। सिंपल काम करेंगे, ज्यादा मुश्किल काम अपने लिए भी नहीं बनाएंगे, आसान भी नहीं बनाएंगे। अगर बिलफर्ज आपका बोर्ड में ग्राफ आता है और ग्राफ में मान लें यहाँ पर 8 के बजाय 7 है, तो आप कुछ भी नहीं करें, आप 4 एक तरफ 4 कर लें, एक तरफ 3 कर लें, बस फिर ख्याल रखिएगा कि आपके जो पॉइंट्स है वो सही अलॉट होने चाहिए। अच्छा, बच्चे ये करते हैं कि जैसे ये जो होती है ना, एक्स पॉजिटिव होता है सीधा हाथ वाला, ये होता है एक्स नेगेटिव, यहाँ एरो बना दे, यहाँ एरो बना दे, यहाँ एरो बना दे, यहाँ एरो बना दे, ठीक है। ये होता है वाई पॉजिटिव और ये होता है वाई नेगेटिव, सॉरी ये होता है, हाँ वाई नेगेटिव, ये होता है वाई पॉजिटिव। बच्चे ये करते हैं कि एक्स पॉजिटिव पे अगर वो 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट लेते हैं, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं 3 या 4 बॉक्स छोड़ते हैं, जबकि ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप यहाँ पे 2 स्मॉल बॉक्स छोड़ के, जैसे ये देखें, एक छोड़ा स्मॉल बॉक्स, ये दूसरा छोड़ा और ये तीसरा, इसलिए कि मैंने जब 3 स्मॉल बॉक्स छोड़े तो मैंने इनको कह दिया भाई ये 1 यूनिट हो गया। तो आप अगर यहाँ पर इस साइड यानी सीधी हाथ पे पॉजिटिव साइड पे 3 स्मॉल बॉक्स ले रहे हो, तो आपने यहाँ पर भी कितने लेने हैं, 3 स्मॉल बॉक्स लेने हैं। अब 3 स्मॉल कब लेते हैं, 5 कब लेते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर 8 वैल्यू से बड़ी आ जाए एक्स में, तो वो हम क्या करते हैं, फिर हम बॉक्सेस कम लेते हैं, 3 या 4 लेते हैं, ताकि हमारे पास वैल्यू ज्यादा है। अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो वैल्यूज बहुत सिंपल है। हमारे पास पहले वाली जो इक्वेशन है उसके ना सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, हमने ये देखना है दोनों ग्राफ में, दोनों ग्राफ का टेबल आपके सामने होगा, जो हमने टेबल बनाया उन दोनों ग्राफ के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको दोनों इक्वेशन के अंदर, दोनों टेबल में आपको जो मिलेगी वो है आपके पास 7। तो हमारे पास कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास y के अंदर 10 तक की लिमिट है, हमने कहा है। अच्छा, बढ़ सकती है, आप कम कर सकते हो, हम मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, मैं आपको कह रहा हूं कि एक साफ सुथरा ग्राफ बनने के लिए y आप 10 तक ले लो और x आप 8 तक ले लो। लेकिन अगर नंबर बड़े आ जाए तो आप इनको स्मॉल बॉक्सेस को कम कर लो, 3 स्मॉल बॉक्सेस हैज 1 यूनिट कर लो, 2 स्मॉल बॉक्स हैज 1 यूनिट कर लो, या 1 स्मॉल बॉक्स हैज 1 यूनिट कर लो। ये डिपेंड करेगा आपके जो आपके पास नंबर्स आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सर हमारे पास सबसे बड़ा 7 है तो कोई इशू नहीं है, हम क्या करते हैं 5 स्मॉल बॉक्स लिए, मैंने 1 यूनिट ले लिया, फिर मैंने 5 लिए, फिर 2 ले लिए, फिर मैंने 5 लिए, फिर 3, फिर लिए 4, फिर लिया 5, फिर 6, फिर 7 और फिर देखिए 8 आ गया। तो अभी मुझे गिनना नहीं पड़ा और मुझे एक एक करके 1 2 और 3 निशान नहीं लगाने पड़े, ठीक है। कभी कभार ग्राफ क्या होता है, लाइट आ जाता है ग्राफ, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या करेंगे सर 1, लेकिन माइनस लगाएंगे, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ठीक है, फिर -5, फिर -6, फिर -7 और देन -8 आ गया। यही का ऊपर कर लेते हैं सर 1 2 वाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम 3, इसमें भी हमने 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ा है, 5 6 7 8 9 10, मेरे 10 की लिमिट होती है, लेकिन हमने कहा इसमें हमारे पास ज्यादा बॉक्सेस हमारे पास 12 तक आ रहा है, ठीक है ग्राफ, तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आप खींच दें। देन यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12, ठीक है। ये आपके सामने ग्राफ बन गया, यानी ग्राफ की आपने प्लॉटिंग कर ली। अब सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो सबसे पहली इक्वेशन है उसमें पहला पॉइंट क्या है। अगर आप देखोगे तो हाईलाइट किया वो है 5,1। अब बच्चे प्लॉटिंग करते हैं बड़े फंसते हैं, उनको समझ नहीं आता। देखो भाई सिंपल आप बात समझोगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू दी हुई क्या है, x की वैल्यू क्या है 5, तो सबसे पहले आप आगे 5 पर रुक जाओ। x क्या 5 ये रहा। सर प्लस पे क्यों आए, क्योंकि प्लस की वैल्यू है, माइनस होगा तो यहां पर आएंगे, प्लस होगा तो यहां जाएंगे। 5 पे आके मैं रुक गया। अब कह रहा है कि अब देखो इस एग्जांपल ऐसे लो कि आपको कोई रास्ता बताता है कि भाई आपको कहता है आपको यार आपने वो बेकरी देखी है, उस बेकरी से आप जैसे ही उस बेकरी पे खड़े होगे ना और वहां से आप सीधा होगे तो मेरा घर मिल जाएगा। इस तरह आपको लोग एड्रेस बताते हैं। तो आप ये करते हो, आप उस बेकरी पे आते हो, देन फिर आप वहीं से मूव करते हो, यहाँ तो वहां से आप आगे जाओगे या पीछे आओगे, ये नहीं होगा कि आप कहीं भी मुड़ जाओगे। तो यहाँ पर भी हमने करना है, पहले हमने 5 पे पहुंचना है, यानी वो हमारे लिए बेकरी है, देन हम वहां से ही मूव करेंगे या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यानी हम वहीं से वाई की तरफ जाएंगे। अब हम आ गए सबसे पहले एक्स में वाई 5 पे आ गए, यहाँ आकर रुक गए स्टॉप लगा के। अब मुझे वाई पे कहाँ जाना है सर जी, वाई पे जाना है मुझे 1 पे जाना है। सर 1 कहाँ मिल रहा है सर, ये इसी से ऊपर जाऊंगा, 1 मिला मुझे यहाँ पर और मैं लगा दूंगा 5,1। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, 2,3, एक्स के 2 पे आके रुक जाओ, रुक गए। अब यहीं से आपने उसके घर जाना है एग्जाम्पल के तौर पे ना, तो यहीं से आप या तो ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, आपने कहीं इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए ये लाइन मुख्तस हो गई है। अब यहाँ पर आप देखो 3 का मिल रहा है, सर मुझे 3 यहाँ मिल रहा है, तो 2 क्या हो गया 3। बच्चे क्या करते हैं यहाँ लगा देते हैं, जबकि ये देखो अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये किसकी सीधे, ये 1 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर आगे है -1,5। एक्स का कहां आना है सर, -1 पे आ गया, एक्स का आ गया -1। वाई पे कहां जाना है सर, वाई पे जाना है मुझे 5। सर कौन सा 5 है सर, +5 है। सर +5 कहां मिलेगा सर, ऊपर ही मिलेगा, इसी की स्पीड में आप जाओगे ऊपर और आपको मिल जाएगा। अरे
तो आपको कहाँ मिलेगा सर जी? बेटा यहाँ मिल जाएगा, तो आप यहाँ लगा दोगे 1 -1,5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? -4,7, -4 पे आगे रुक जाओ, -4 से ऊपर जाओ, 7 कहाँ मिलेगा? इसी की लाइन में आओ सर, 7 मुझे यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल गया, -4,7, ये आपकी एक लाइन बन गई। अब आप लाइन खींच दो, स्केल उठाओ, बड़ा वाले रहे स्केल, प्रॉपर डॉट से डॉट मिलाना। अगर ऊपर नीचे हल्की फुल्की डॉट ऊपर नीचे हो जाए तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन ज्यादा डॉट आगे पीछे नहीं होने चाहिए। देखो बिल्कुल मेरे परफेक्ट आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी ऐसे लाइन खींच दी। आपने पूरी लाइन खींच दी नहीं, इसको हल्का सा ये हो रहा है, कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा फर्क ना पड़े, ज्यादा फर्क ना पड़े। यहाँ पे एरो लगा दो। यहाँ पे सर ये जो पॉइंट्स है किस इक्वेशन के थे, तो आपने क्या करना है, वो इक्वेशन लिख देनी है। वो इक्वेशन कौन सी थी सर? 2x + 3y। सर 2x इधर लिख दो, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। सर इस इक्वेशन की लाइन थी। काम आसान हो गया, सिंपल है। आगे चलते हैं बेटा। देखो ये आपकी वीडियो लंबी है, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा आगे मेरे पास क्या है दूसरी इक्वेशन में? पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट मुझे मिल रहा है 1, -5। क्या मिल रहा है? 1, -5। क्या मिल रहा है? 1, -5। आ जाओ सर, x के आ गए, 1 पे रुक गए, -5 कहां मिलेगा सर? -5 इसी की लाइन में मुझे मिलेगा, y का -5 नीचे, 1, -5। सर y के -5 देखे ना मुझे, अब -5 की बात हो रही है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे 3,2, 3, -2। अब 3, -2 पहले आओ, y x के आगे 3 पे रुक जाओ, यहां से मुझे मूव करना है y की तरफ, या तो ऊपर जाऊंगा या नीचे। अब -2 कहां मिलता है? नीचे मिलता है, इसी की लाइन में आओ, मुझे मिला -2 यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास -2, ठीक है। अच्छा 3, -2 होगा ये, 3, इसको, और हर काम देखिए पेंसिल से करने का वजह ये होती है कि आप कोई भी चीज मिटा सकते हो, वरना ग्राफ गंदा हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5,1। सर 5 पे आके रुका और 1, अरे सर ये तो वही पॉइंट आ गया। क्या करोगे? एक अंडा बना दोगे, इसका मतलब सर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, और हमारा ग्राफ बिल्कुल सफाई से साफ सुथरा बनता हो जा रहा है। आगे है 7,4, पहले आ जाओ 7 पे, फिर कहां जाओगे सर? यहां से मूव करेंगे हम y के 4, सर ये रहा, पहले कहां हो गए? 7 पे, तो x के 7 पे आके रुक गए, यहां से या तो ऊपर जाना है इसी की लाइन में, या तो नीचे आना है, कहां जाना है? 4, तो 7,4। सर ये लाइन बन गई, सर बहुत इजी, सर लाइन खींच देंगे, सर काम हमारा आसान हो जाएगा मेरा बच्चा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए हलवा हो जाएगा सवाल। और अगर आपको अब भी समझ में ना आए, आप मुझसे राब्ता कर सकते हो। आप 12 बजे, रात 12 बजे से पहले पहले राब्ता करना, 12 बजे के बाद आप ये नहीं पूछना सर नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, बेटा हमारे भी काम होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये थोड़ी सी, मैं वैसे भी लाइन खींचने में थोड़ा सा कमजोर आदमी हूँ। अच्छा सर कौन सी इक्वेशन की लाइन थी सर? 3x - 2y इज इक्वल टू 13 हो गया सर, लाइन कंप्लीट। सर काम बेहतरीन और लेवल वाला काम हो गया, सफाई से चेकर बोलेगा, बच्चे को सारी चीजों की नॉलेज है। अब यहाँ लिखना है स्केल, या तो कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे या सेकंड में? फर्स्ट में लिख लो, क्या लिखोगे? ऑन एक्स एक्सिस, अपनी अंग्रेजी में लिखो, जरूरी नहीं है लिखो, ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस। आपने 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के क्या लिया है? एक यूनिट लिया है, या है 1 यूनिट, ठीक है। और यही काम आपने वाई पे भी लिया है, तो ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, अपनी अंग्रेजी में लिख लो, कोई मसला नहीं है, इससे कोई इश्यू नहीं होता। आपने पास स्केल बताना है, 5 बॉक्सेस एज ये है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर आओ, अब क्या करोगे? यहां लिखोगे सॉल्यूशन सेट। आंसर क्या है? आंसर वो होता है जो कॉमन पॉइंट है, 5,1, और ये आपका वो आंसर है जो हमारा कॉमन पॉइंट है। पहले में स्केल और सेकंड में और थर्ड में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं, आपका ग्राफ है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बहुत इजी, बहुत सिंपल कर दिया। कोई सवाल समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हो। देखो बेटा, अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इंशाल्लाह आप मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने टीचर, कोचिंग के टीचर से, आप किसी से ही पूछ सकते हो। ये सिर्फ ग्राफ मैंने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और जो मेरे कुछ और स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बताया है। और ये जो यूट्यूब पे वीडियो है ये बेसिकली बेटा प्राइवेट है, ये सिर्फ वो बच्चे देख सकते हैं जिनके पास ये लिंक शेयर होगा। मुझे इससे कोई पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे इससे कोई चीज नहीं चाहिए। आप जस्ट मेहनत करो, आप मेहनत करोगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 75 आउट ऑफ 75 ले सकते हो। लॉन्ग के लिए चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज बता चुका हूं, और ये आपका अगर समझ में आ गया तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए। और 16.2 के कुछ क्वेश्चन, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं अपनी इस, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, मुझे आप लोगों रमजान में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं, मुझे आपसे चाहिए सिर्फ दुआएं। मेरे लिए दुआओं में याद रखें सफान को, अल्लाह ताला हम सबकी नमाजों को और जितनी चीजें को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो में इसके हाजिर होते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।